आप सभी का डिजिटल लोकार्पण समारोह में बहुत बहुत स्वागत है। भारत की प्राणभूत भाषा, राजभाषा, मातृभाषा हिंदी वसुधैव कुटुंबकम की संवाहिका है। ऐसे में 14 सितंबर को पूरे राष्ट्र में मनाया जाने वाला हिंदी दिवस राष्ट्र के लिए गौरव का दिवस है। हिंदी भाषा का क्षेत्र विशाल है और आनंददायक है। हिंदी भाषा का परिचय और दर्शन भारत का ही नहीं, पूरे भारतीय सभ्यता का। इन सभी के बावजूद सर्वहित भाषा हिंदी का इतिहास बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। इसके विकास पथ पर अनेकानेक बाधाएं आई हैं, परंतु इसके उपरांत भी हम एकनिष्ठ हो हिंदी भाषा साहित्य के संवर्धन के लिए सदैव तत्पर हैं। एक बार पुनः आप सभी का इस डिजिटल लोकार्पण कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डिजिटल लोकार्पण समारोह अंग गुंजन ई पत्रिका अंक 3 हिंदी दिवस विशेषांक, और इसी के साथ आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंग गुंजन ई पत्रिका के तृतीय अंक के साथ मैं उपस्थित हूं। आपको जानकर यह बहुत हर्ष होगा कि अंग गुंजन का यह तृतीय अंक हिंदी दिवस विशेषांक के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। हिंदी दिवस हमारी हिंदी की प्रगति की दिशा और दशा को रेखांकित करने वाला दिवस है, और इस दिन हम ये देखते हैं कि वर्ष पर्यंत हमने हिंदी की कितनी सेवा की है, हमारी हिंदी कितनी सुदृढ़ हो पाई। विश्व के बहुत सारे देश हिंदी को महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं, और यह हमारी हिंदी विश्व भाषा क्षितिज पर अपनी चमत्कारिक भूमिका अदा कर रही है। हिंदी साहित्य, हिंदी का भाषा लालित्य लोगों को सम्मोहित कर रहा है। इसके माध्यम से संसार का बृहत्तर भाग आज हिंदी के समीप है। कहने का तात्पर्य है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है उसमें यह दूसरी भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है, और हमारे देश में लगभग 11 राज्यों में यह हिंदी बोली, समझी और पढ़ी जा रही है। लेकिन हिंदी को जो समुचित स्थान मिलना चाहिए वह अभी नहीं मिल पाया है। इसलिए यह आवश्यक है कि हमें और भी श्रम करना होगा। हिंदी के प्रचार प्रसार में अपने को लगाना होगा। हमारे कई एक महान पुरुषों ने हिंदी के महत्व को दर्शाते हुए कहा कि हिंदी एक ऐसी समृद्ध भाषा है जिसके माध्यम से हम भारत को समझ सकते हैं। इसलिए भारत की अस्मिता के साथ हिंदी जुड़ी हुई है। हमें यह समझना होगा कि हम जब तक हिंदी का विकास नहीं करते तब तक विश्व क्षितिज पर हमारी प्रतिष्ठा उतनी समादरणीय नहीं बन सकती जितनी बननी चाहिए। भारतीय संविधान चंद अंग्रेजी भाषा साहित्य के पिट्ठों के सहारे राजभाषा का ही दर्जा ले पाई, लेकिन भारतीय संविधान में इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाना है। वह दिन दूर नहीं जब हम इस सौभाग्य को प्राप्त करेंगे और संपूर्ण विश्व राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को भारतीय राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारेगी, और यह विश्व क्षितिज पर विश्व भाषा के रूप में भी उभरेगी। विश्व के कई देश आज हिंदी पत्रिकाओं का
संपादन कर रहे हैं, वहां हिंदी साहित्य में पर्याप्त सामग्रियां उपलब्ध कराई जा रही हैं और उसका प्रकाशन कर वे हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। हमारे देश में भी काफी लोग हिंदी के प्रति जागरूक हुए हैं। दक्षिण भारत, जहां हिंदी को कम स्थान मिल पा रहा था, लेकिन आपको जानना चाहिए कि हिंदी के विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका का सूत्रपात हुआ था, उसका दायित्व दक्षिण भारत को ही जाता है। इसलिए दक्षिण भारत किसी भी मायने में हिंदी के स्तर से कम नहीं होगा और संपूर्ण भारत हिंदी के लिए अपने सारे कर्तव्यों को निर्वाह करेगा और हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में यह संवैधानिक दर्जा पाएगी। मैं आप सबों को हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर अनेक शुभकामनाएं देता हूं और यह विश्वास रखता हूं कि अंग गुंजन ई पत्रिका अपने हिंदी विशेषांक के माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। हमारे प्रबंध संपादक इंजीनियर अक्षानंद जी ने काफी मेहनत के साथ इस हिंदी दिवस विशेषांक को संवारा है, सजाया है और इसके गुणवर्धन में लगातार तत्पर रह रहे हैं। इसलिए मैं इन्हें विशेष साधुवाद देता हूं और हमारे इस अंक के जितने भी सम्मानित लेखक हैं, कवि हैं, मैं उन सबों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचारों से हमारे इस संघ को महत्वपूर्ण बनाया है। और इसी के साथ मैं आप सबको पुनः हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर, पुनीत अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूं, शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहता हूं। हिंदी हमारी जो भाषा है, यह विश्व क्षितिज पर अपना महत्वपूर्ण भूमिका लेते हुए विश्व भाषा के रूप में निखरे और हमारे देश भारत की यह राष्ट्रभाषा के रूप में संपोषित हो, संवर्धित हो और यहाँ आह्लादित हो। जय हिंदी, जय भारत। पर प्रकाशित अंग गुंजन ई पत्रिका जो प्रकाशित हुई है, तो इस जानकर यह बहुत बड़ी खुशी हुई, देखकर बहुत बड़ी खुशी हुई और मैं इसकी शुभकामना करता हूँ कि यह हिंदी दिवस के अवसर पर जो प्रकाशित हुई है यह पत्रिका, वह हिंदी के प्रचार प्रसार में यह पत्रिका अपना काफ़ी महत्व रखती है और यह पत्रिका महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करेगी। मैं शुभकामना ग्रहण करता हूँ, शुभकामना देते हूँ डॉक्टर इंदु भूषण मिश्र देवेंद्र जी को और अक्षय जी को कि उन लोगों ने मिलकर के इस पत्रिका जो संपादन किया है वही बड़े ही महत्व का है। और मैं इसकी शुभकामना इस अर्थ में करता हूँ कि वात देवता जो अंतरिक्ष देवता है और सूर्य जो मध्य यानी जीवलोक के देवता है और पृथ्वी के देवता अग्नि है। और उन लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसको मैं एक वैदिक ऋषि के शब्दों में ही कहूँ, ऋचा के साथ कहूँ कि ओम सूर्यो न दिवस पातु वातो अंतरिक्षात अग्निर्नः पर पार्थिवेभ्यः। यह वात, सूर्य और अग्नि अपनी इनकी राह में किसी भी प्रकार का उपद्रव हो या विघ्न बाधाएं उपस्थित हों, उनसे यह पत्रिका दूर रहे, यही मेरी शुभकामना है। हिंदी दिवस के अवसर पर फिर प्रकाशित इस पत्रिका के प्रति मैं अपने देवेंद्र भाई और अक्षय जी को धन्यवाद देता हूँ। वाह, ठीक। अंग गुंजन में जो ध्वनि है, सबसे पहले वह ध्वनि स्वाभाविक रूप से जो गूंज है मेरे अंदर, अंग तो जरूर अंग प्रदेश के लिए है, अंग देश के लिए है, लेकिन अंग अंग से जो ध्वनि अनुगुंजित है
और वह ध्वनि जो हमारे जीवन और वर्धन में सहायक है, राष्ट्र और व्यक्ति के प्रति जिसकी समर्पित भावना है, वह अंग गुंजन आज हमारे बीच ये तीसरे अंक के रूप में हिंदी दिवस के अवसर पर सामने में है। और यह दिवस राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए समर्पित है। और यह हम जानते ही हैं कि यह वर्धा से आरंभ हुआ दिवस मनाने का 1953 में संभवतः वर्धा से। ऐसा इसलिए हुआ कि हिंदी राजभाषा हुई, राष्ट्रभाषा नहीं हो सकी। राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं हो सकी, इसलिए कि इसके जो कर्ता धर्ता बहुत जो बैठे हुए थे वह अंग्रेजी दांत थे, अंग्रेजी के समर्थन में थे। और यही कारण था कि माखनलाल चतुर्वेदी जब बैठे हुए थे संसद में, तब उन्होंने एक शब्द कहा था, संभवतः 1963 के काल में जब पुनः इसको बढ़ाने की बात हुई समय को, तो उन्होंने कहा था कि लो अंग्रेज के पुत्रों, तुम्हारा काम बन गया। मैंने गुस्से में कहा। लेकिन भारत की जनता जिसमें हिंदी रचती और बसती है, तो ये वो बात जान लीजिए कि गणेश जी को जब भी चढ़ेगी तो दुबड़ी ही चढ़ेगी। इसमें अमरत्व है। हिंदी है क्या? यह दुबड़ी है। अमरत्व को प्राप्त करके धरती पर लोक कल्याण के लिए ही जिनकी उपस्थिति है, वही हमारी हिंदी। और हिंदी मेरे अंग प्रत्यंग में बसी हुई। अभी अंग गुंजन के हमारे संपादक आदरणीय हमारे ये अंग गुंजन के संपादक महामहोपाध्याय डॉक्टर इंदु भूषण देवेंदु जी, जिनके नाम से भ्रमित हम जानते हैं इनको, देवेंद्र जी को आज से हम नहीं जानते हैं, इनके व्यक्तित्व को जानते हैं, इनके कृतित्व को जानते हैं, इनके व्यवहार को जानते हैं, इनके चरण को जानते हैं, इनकी विनम्रता और नम्रता को जानते हैं, ईश्वर के प्रति इनके समर्पण भाव को जानते हैं, इनके पूरे परिवार में जो विनम्रता है। तो हमको यही लगता है, कहा जाता है कि संस्कार जीन के माध्यम से आता है। हम वह जीन का प्रकटीकरण हम इंदु भूषण देवेंदु जी को सामने में रख करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इनका जो अंदर में जो संस्कार आया है, किसी को भी उद्भुत करने के लिए इनकी वाणी में जो शक्ति है वह कर सकती है। यह मेरा विश्वास है। और हम भी हैं, क्योंकि उसके प्रभाव में हम भी हैं, उनके मैंने आभार मंडल के अंतर्गत में हम भी फंसे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि देवेंदु जी, आप जिस प्रकार से यह जो मातृभूमि और मातृभाषा की सेवा में आप लगे हुए हैं, ईश्वर और आपको इतना वरदान दे कि हमारी माँ सर्वोपरि विश्व के सर्वोच्च स्थान में रख करके अपने कीर्तिमान को जिस प्रकार से स्थापित की है, वह गगन भेदी हो जाए, अंतरिक्ष को भी पार कर जाए। यह मेरी कामना है आपके साथ। अक्षय इंजीनियर अक्षय आनंद, जिसके प्रबंध संपादक हैं, हम नाम से ही पता है कि इनका क्षय होने वाला नहीं। अक्षय आनंद प्रबंध संपादक, इंजीनियर अक्षय आनंद जो प्रबंध संपादक हैं इस पत्रिका के है, तो आप यह समझ लें कि नाम में ही अर्थ छिपा हुआ है। ये अक्षय हैं और आनंद को देने वाले हैं, जो हम देख रहे हैं आनंदित हम हो रहे हैं। इंजीनियर अक्षय आनंद, आनंद में नंद छिपा हुआ है, जो बराबर अनुप्राणित करे, नंदित करे। तो इस प्रकार से अक्षय आनंद को भी प्रबंध संपादक होने के लिए और अपने कर्तव्य को उचित रूप से
निर्वहन करने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब यही कहना चाहेंगे अंत में, थोड़ी अपनी पंक्ति भी कहनी चाहिए, लगता है ऐसा, और 4 पंक्ति में हम कह करके समाप्त करेंगे। यह लोकार्पित है, जनता तो देखेगी। अच्छा, ये तो पहले हम जान गए कि पहला अंक इनका बिहार अंक था, अंग गुंजन का, दूसरा स्वतंत्रता दिवस अंक था, आज जो है हिंदी दिवस अंक है, तीसरा अंक है। तो इससे भी पता चलता है इनकी मंशा क्या है। ये भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता और भारतीय व्यवहार जो सनातन प्रकृति है, इसको प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं। हम देखने से यही लगता है, और इसीलिए हम दोनों को और यह अंग गुंजन परिवार को हम धन्यवाद देते हैं। इसके श्रोता, इसके लेखक, इसमें जो सम्मिलित जो भी हैं, उस धरती को भी हम धन्यवाद देते, प्रणाम करते हैं कि जहाँ से यह पत्रिका निकल गई। अब मैं अंतिम में जो अपनी एक छोटी सी रचना को सुना करके समाप्त करूँगा। हिंदी माँ का वह आंचल है जिसमें कल्प तरु की छाया, सुर सरिता की लहरें इसमें, जिसने जितना खोया पाया। है इसकी लालिमा चतुर्दिक, है हरितिमा इसकी छाई, जिसके आंचल तले पले हम, दुनिया की बगिया मुस्काई। हरी भरी है धरती इसकी, सदा सुरस्मित इसकी काया। हिंदी माँ का वह आंचल है जिसमें कल्प तरु की छाया। दिग दिगंत अनुगूंज इसी की, अनुनादित इसकी धारा है। तेज दीप्त इसकी किरणों से प्रतिभासित यह जग सारा है। राज कठिन से कठिन घड़ी में भी माँ को आंचल लहराया, माँ का आंचल लहराया। हिंदी माँ का वह आंचल है जिसमें कल्प तरु की छाया। हिंदी माँ का वह आंचल है जिसमें कल्प तरु की छाया। इतना ही कह करके आप हिंदी को, हम माँ को मातृभाषा और अपनी राजभाषा, राष्ट्रभाषा, जो राष्ट्रभाषा होनी है, तो जनता इतनी जागरूक है, स्वयं राष्ट्रभाषा होने के लिए बाध्य हो जाएगी, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे जो सरकार हो। एक समय आएगा वह भिन्नत होगी, और माँ भारती की कृपा से हिंदी राष्ट्रभाषा बनेगी ही। जय महोपाध्याय डॉक्टर इंदुभूषण मिश्र देवेंदु के संपादन में प्रकाशित अंग गुंजन ई पत्रिका जनमानस के लिए उपयुक्त पत्रिका है। वर्तमान समय में अंग गुंजन ई पत्रिका का प्रबंधन इंजीनियर अक्षय आनंद द्वारा सराहनीय है। अंग गुंजन ई पत्रिका के संपादक डॉक्टर देवेंदु की संपादकीय पत्रिका की विशेषता है। पूर्व में बिहार दिवस विशेषांक, स्वतंत्रता दिवस विशेषांक का लोकार्पण हो चुका है। हिंदी दिवस विशेषांक का लोकार्पण का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, यह मेरे लिए गौरव की बात है। आशा है यह पत्रिका पाठकों को उनकी सारस्वत साधना में प्रखरता लाएगी। मैं डॉक्टर दीपंकर कुमार वियोगी। आज जब सारा संसार कोरोना वायरस से भयभीत है, इससे बचने के लिए लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग रह रहे हैं। बाहर जाने के लिए गाड़ियां तक नहीं चल रही हैं। ऐसी स्थिति में प्रकाशन के लिए प्रेस जाना असंभव है। इसलिए हिंदी संस्कृत एवं अंगिका के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान साहित्यकार साहित्य महोपाध्याय इंदुभूषण मिश्र देवेंदु के संपादन में अंग गुंजन नाम की ई पत्रिका का प्रकाशन बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसका अब तक 2 अंक प्रवेशांक, बिहार अंक,
द्वितीय अंक स्वतंत्रता दिवस विशेषांक निकल चुके हैं। इसका यह तीसरा अंक हिंदी दिवस विशेषांक के रूप में प्रस्तुत है। इसमें हिंदी के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण लेख एवं कविताएं प्रकाशित हैं जो पठनीय हैं। कुशल संपादन के लिए डॉक्टर देवेंदु जी को धन्यवाद के साथ साथ इस पत्रिका के प्रबंध संपादक इंजीनियर अक्षय आनंद जी को भी विशेष बधाई। मैं इस पत्रिका के मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी भाषा का रंग होली के रंगों से भी अधिक गहरा है। हमें हिंदी भाषा के रंगों को हर राज्य, जिला, कस्बा से जोड़ना होगा, जिससे देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीयता का सकारात्मक संदेश जनमानस के बीच मिल सके। हिंदी के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने और इसे आगे ले जाने के उद्देश्य से हमें प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता है, क्योंकि हिंदी की उपादेयता अब लोगों को समझ में आने लगी है। हिंदी व्यवसाय, शिक्षा, तकनीक के स्तर पर काफी प्रगति की है। यहाँ तक कि हिंदी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों एवं पत्र पत्रिकाओं में भी अपने पहुंच बना चुकी है, जिस कारण इसे सर्वाधिक लोकप्रिय करना हमारा परम दायित्व है। विश्व के विश्वविद्यालय एवं छोटे बड़े केंद्रों में हिंदी की पढ़ाई एवं शोध को होते हुए देखा जा रहा है। इसलिए हमें अब कृत संकल्पित हो आधुनिक कवियों, साहित्यकारों को एक मंच पर उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे नए प्रतिभाओं को सम्मान एवं पहचान मिल सके। इसके साथ ही साथ हमें आधुनिक साहित्य की बिखरी हुई अनमोल रचनाओं का संकलन भी करना चाहिए, जिससे अगली पीढ़ी को इस अनमोल धरोहर का आनंद और लाभ मिल सके, क्योंकि हिंदी का विकास हम सबका विकास है। अतः आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि हिंदी के साथ जुड़कर और अपना योगदान देकर हिंदी के हाथ को सबल बनावें। जय हिंदी, जय मातृभाषा। नमस्कार।